व्यापारिक संघ हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, जमींदार हो गए, इन सब की सिफारिश को देखते हुए नियुक्ति करता था, वही भेजता था, ठीक है। तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होता था, लेकिन हाँ निर्वाचन पद्धति मतलब एक शब्द आया, निर्वाचन पद्धति की बात कही गई, ये ऐसे निर्वाचन पद्धति हो रही है, लेकिन चुनाव शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो 92 के सारे पॉइंट पूरे हो गए। अब हम लोग बात करेंगे 1909 की। 1909 की, चलो अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? इस अधिनियम का एक नाम और है, लिख लो इसको, मार्ले मिंटो, ठीक, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है भाई, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दरअसल ये सुधार उधार कुछ नहीं था, इन्होंने यहाँ से हमारा बेड़ा गर्क कर दिया देश का। इन्होंने यहाँ से, इससे पहले लिखो, इससे पहले घटना क्या हुई कि करजन के समय क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ 1905। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक, बंगाल विभाजन 1905 के तहत बंगाल विभाजन। उसके बाद एक और लिखो 1906 मुस्लिम लीग आ गई, मुस्लिम लीग, ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1907 कांग्रेस का विभाजन, गरम दल नरम दल, ठीक, कांग्रेस का विभाजन इसके दो हो गए, एक नरम दल एक गरम दल, ठीक, एक नरम दल, दो हो गए। सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन। अच्छा, ये करजन जब यहाँ था, करजन वायसराय था 1905 में, इसने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन से मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू की इन लोगों ने। तो यहाँ से क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने एक मुस्लिमों में एक अंदर जो था, एक दिमाग में एक बात घुसेड़ दी कि आपको हम मुस्लिम राज्य दे रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम राज्य मतलब मुस्लिम स्टेट, राज्य मतलब कंट्री वाला भी नहीं, देश वाला, ठीक, वो स्टेट वाला, राज्य प्रांत वाला, कि हम आप लोगों के लिए एक अलग प्रांत कर रहे हैं बंगाल विभाजन के तहत, ठीक। तो बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग आ गई। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, ब्रिटिश वायसराय से बोला कि आप जब हमको एक अलग राज्य दे सकते हैं तो हमको निर्वाचन पद्धति क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, निर्वाचन, उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, हमारे चुन के नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा अरे ये आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छा, ये इनके काम की बात थी। जो ब्रिटिश अधिनियम थे, ब्रिटिश ताज था, जो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि वायसराय, उसको ये बात काम की लगी। उसने कहा जो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया में ये एक मतलब और सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। तो उसने कहा हम तो ज़रूर ऐसा करेंगे, आपको हम अलग निर्वाचन पद्धति दे देंगे, ठीक है। इनकी बात मान ली गई और यहाँ हो गया। इधर क्या हुआ, इधर इनको फुसलाया नरम दल वालों को। गरम दल को तो इन्होंने दबोच लिया। गरम दल में लाला लाजपत राय थे और तिलक साहब थे और अरविंद घोष थे, इनको तो दबोच लिया, ठीक है। इन्हें हटा दिया साइड में, और ये लोग इनके सपोर्ट में भी नहीं थे। नरम दल वाले गरम दल वालों के सपोर्ट में भी नहीं थे, ठीक है। तो हुआ क्या, इनको बताया कि हम आपको एक प्रतिनिधि बनाएंगे, प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था करेंगे और हम आपके साथ हैं। ब्रिटिश सरकार ने दिखाया नरम दल वालों को, नरम दल कांग्रेस के जो नेता थे उनको दिखाया कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये उस टाइम की सच बात है कि नरम दल जो था वो उस समय ब्रिटिश सरकार के झांसे में आ गया, फंस गया उनके जाल में, ठीक है। उन्होंने कहा वाह, आप हमारे लिए जो है प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक। तो उन्होंने जो खेल खेला, इनको कब्जे में ले लिया, यहाँ मुस्लिम कब्जे में ले लिया, यहाँ ये हो गया, ठीक।
इनको साइड में कर दिया। ठीक, तो इसकी पृष्ठभूमि कुछ यहीं से निर्धारित होती है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक, जो इन्होंने बताया कि हम तुमको प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल करेंगे, तो यहाँ पहला पॉइंट हम लोग वही नोट करेंगे। ठीक है, लिखो। इसके तहत इसके तहत विधि निर्माण, इसके तहत भारतीयों को, देखो, इसके तहत भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक, जो नरम दल वालों से बोली थी प्रतिनिधित्व की बात, वो इस पॉइंट में इन्होंने पूरी क्या दिखावा है, सिर्फ कोई प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिनिधित्व दिया। ठीक, प्रतिनिधित्व दिया। इसके तहत भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया। ठीक है, और क्या हुआ, इसके तहत प्रतिनिधित्व दिया और हुआ ये कि पहली बार, लिखो, पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय ठीक को शामिल किया और जो पहले भारतीय शामिल हुए वो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो लिखो, परिषद, वायसराय की परिषद में वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और विधि सदस्य के रूप में, लिखो, विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, तो पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, और लिखो, इसके तहत बजट की विवेचना करने ठीक, इसके तहत बजट की विवेचना करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
अधिकार दिया गया। ठीक, इसके तहत बजट की विवेचना करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब हम लोग एक पॉइंट और इसके तहत डिस्कस करेंगे जो सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, जिसकी वजह से 1909 भारत परिषद अधिनियम बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। वो था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की जो प्रथा थी वो यहीं से शुरू हुई। वैसे शुरू हुई तो बंगाल विभाजन से। ठीक है, और यहाँ से उसे लीगल बना दिया कि अब जाओ आप जाति बिरादरी में बांटो और अच्छा काम है, इसे वैध बना दिया। ठीक है, तो निर्वाचन पद्धति को जो सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को निर्वाचन पद्धति मतलब निर्वाचन प्रणाली दी गई। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, इतना नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सबसे हाईलाइट पॉइंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला, सबसे ज़्यादा मतलब यही पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखो, इसके तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिकता, ठीक, इसके तहत सांप्रदायिकता, ठीक, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक, व्यवस्था की गई। तो क्या है, इसके तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई सांप्रदायिकता के आधार पर। सांप्रदायिकता मतलब कि जातिवाद में बांटने का जो काम था उसे यहाँ वैध बना दिया गया। ठीक है, और ये इसको आप 1919 में और बढ़ा दिया गया। फिर ये दलित और सिख, एंग्लो इंडियन सबके लिए बढ़ाया गया। यहाँ तक क्या था कि अभी मुस्लिमों को दिया गया। तो यहाँ से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को वैध बना दिया कि आप जो है जातिवाद में खूब बांटें और बात करें। अब हम लोग 1919, ठीक है, और 1935 और 1947, ठीक, अगली क्लास में देखेंगे। और यहाँ 1919 से लेके 1935 इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1935, ठीक, तो 1935, 1947, 1919 इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आज आप सबको पसंद आया होगा। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आई होप कि हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।